आप सभी को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। डेली करंट अफेयर सीरीज के तहत आज हम लोग पढ़ेंगे 2 सितंबर के जो करंट अफेयर्स हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो करंट अफेयर्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें हम पढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं। स्थानीय निकायों में ओबीसी कोटा, ये मुद्दा है गुजरात का। गुजरात के जो वहाँ स्थानीय निकाय हैं, जैसे पंचायत चुनाव हो गए और जो नगर निगम नगर पालिका जिनको हम स्थानीय निकाय कहते हैं, उनमें जो ओबीसी कोटा जो आरक्षण जो रिजर्वेशन की बात थी, जो पहले 10% थी, कितनी थी 10%, उसको बढ़ाकर 27% कर दिया गया है। और ये किया गया है कैसे? केएस झावेरी आयोग जिसका गठन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ था, राज्य सरकार द्वारा किया गया था, उसकी अनुशंसाएं थी जिसके आधार पर स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी कोटा 10% से बढ़ा करके 27% कर दिया गया। कहाँ किया गया? गुजरात। ये महत्वपूर्ण है। एडीबी द्वारा 25 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये तमिलनाडु में 25 मेगावाट सौर ऊर्जा का संयंत्र जो है, उसके लिए ये ऋण देगा, दीर्घकालिक ऋण देगा तमिलनाडु सरकार को। और कितना देगा वो? 1.2 बिलियन रुपए में, 1.2 बिलियन रुपए में। अगला है किशोर जेना। अक्सर पूछा जाता है कि फलाना आदमी किस खेल से संबंधित है, तो उसी में ये महत्वपूर्ण था, इसलिए इसको यहाँ इसका उल्लेख करना आवश्यक था। किशोर जेना ये भाला फेंक से संबंधित है, उड़ीसा के प्लेयर हैं। उड़ीसा से इनका जो मूल राज्य है वो उड़ीसा है। और ये वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय थे। और इन्होंने वहां रैंक क्या प्राप्त की? 5वीं, इनकी 5वीं रैंक है। किशोर जेना, इनका नाम याद रखिएगा, संबंधित है भाला फेंक से। अगला है चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर द्वारा सल्फर की खोज। आपको पता है, पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि चंद्रयान 3 से संबंधित जो भी तथ्य थे, उसी में एक जो नई डेवलपमेंट है वो ये है कि उसका जो प्रज्ञान रोवर था उसने चंद्रमा की सतह पर सल्फर तत्व जो होता है उसकी पुष्टि की है, उसकी वहां प्राप्त होने की पुष्टि की है, उपस्थित होने की पुष्टि की है। अगला है पी चिदम्बरम से संबंधित। पी चिदम्बरम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता हैं और सदस्य भी हैं संसद के। राज्यसभा सभापति जगदीश धनखड़ ने इनको गृह मामले संबंधी जो अस्थायी समितियां होती हैं संसद में, अस्थायी समितियां भी होती है, उसमें जो गृह मामले संबंधी अस्थायी समिति है उसका सदस्य मनोनीत किया जगदीप धनखड़ जी, राज्यसभा सभापति हैं पी चिदम्बरम जी को। अगला है श्रीलंका फुटबॉल महासंघ। ये चर्चा में क्यों रहा? फीफा जो कि वैश्विक संगठन है, वैश्विक जो फुटबॉल है उसको कंट्रोल करने के लिए, गवर्न करने के लिए, उसने श्रीलंका फुटबॉल महासंघ से बैन हटा लिया। बैन लगा कब था? जनवरी 21 में बैन लगा था। और बैन लगने का कारण क्या था? जो विभिन्न बोर्ड होते हैं उसमें फीफा का एक, विभिन्न राष्ट्रीय जो बोर्ड होते हैं उनके लिए फीफा का एक प्रशासन कैसा होगा, उसके लिए एक इनका जो है कोड ऑफ कंडक्ट है, एक नियम कानून है, उन्हीं का उल्लंघन करते हुए पाया गया था श्रीलंका फुटबॉल महासंघ को। मतलब प्रशासनिक फेल्योर कह सकते हैं इनके बोर्ड में, श्रीलंका फुटबॉल महासंघ में, जिसकी वजह से बैन लगा। नीरज चोपड़ा, जाना पहचाना नाम है आप सभी के लिए। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 बुडापेस्ट कहाँ है? हंगरी में बुडापेस्ट है। वहां गोल्ड जीतने वाले ये पहले भारतीय बने हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ये गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय हैं। और इनका खेल क्या है? तो वो है जेवलिन थ्रो। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण। एकता कपूर इंटरनेशनल एमी अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ये एकता कपूर इंटरनेशनल एमी अवार्ड प्राप्त करने के लिए।
अगला है जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि रेलवे बोर्ड की ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष एंड सीईओ हैं। कौन है? जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ हैं, तो इनका नाम याद रखिएगा आप लोग। कन्या सुमंगला योजना। कन्या सुमंगला योजना। कन्या सुमंगला योजना, पहले तो इससे क्वेश्चन कई तरह से बन सकते हैं कि ये किस गवर्नमेंट, किस राज्य सरकार की स्कीम है, योजना है। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है और इसकी जो धनराशि है, ये यहाँ पढ़ाने का उद्देश्य है कि इसमें जो नया अपडेट हुआ वो ये है कि धनराशि 15,000 से बढ़ा करके 25,000 तक, इसके तहत जो कन्याओं को धनराशि दी जाने वाली है 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई। किसके द्वारा की गई है? यूपी गवर्नमेंट द्वारा, कन्या सुमंगला योजना। अगला है डेनियल मैकगेही। डेनियल मैकगेही, याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा। ये आप लोग अब तक देखे होंगे कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाला कोई ट्रांसजेंडर नहीं रहा है आज तक। तो ये पहले ऐसे ट्रांसजेंडर हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले हैं। कहां से? कनाडा से हैं। नाम याद रखिएगा, कहां से हैं वो याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है साथियों। ये थे जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं 2 सितंबर के, जो कि आपके विभिन्न परीक्षाओं में प्रबल संभावना जिनकी रहती है, हम वही यहाँ डिस्कस करते हैं। वैसे डेली आधार पे अगर देखें, दिन प्रतिदिन का आधार देखें, बहुत सारी घटनाएं होती है, लेकिन जो महत्वपूर्ण विषय हैं आपके उत्तर प्रदेश पीसीएस, उत्तर प्रदेश आरओ या यूपी ट्रिपल एसएससी से संबंधित जो करंट अफेयर्स आते हैं, आने की संभावना होती है, उन्हीं को यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। तो इसलिए आप लोग बस डेली 10 से 5 मिनट हमें दीजिए। और एक चीज और नया अपडेट है, अगर आप लोग उत्सुकता दिखाएंगे, आप लोग की इच्छा होगी, आप लोग कहेंगे कमेंट के माध्यम से या फिर जैसे, तो हम आने वाले समय में इनका जो पीडीएफ है, डेली पीडीएफ है, उसको भी हम आप सभी को उपलब्ध करवाएंगे। धन्यवाद साथी।